नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात सफाई और स्वच्छता की। जी हां, देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, सबसे साफ शहर कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ और साफ शहर कौन सा है, किस शहर में कचरे के निपटारे का तरीका सबसे ज्यादा कारगर है, डस्टबिन कितने हैं, यानी सफाई के जितने भी पैमाने होते हैं उन पैमानों पर खरा उतरने की कोशिश चल रही है। मध्य प्रदेश के शहर भी इसमें लगे हुए हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वक्त सिर्फ 4 दिनों का और बाकी है। 12 जनवरी तक केंद्र सरकार की टीमें शहरों को परखेंगी और अलग अलग पैमानों पर परखेंगी। इसी को देखते हुए हमने भी एक पड़ताल की है और इस पड़ताल के बाद हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सारी कवायद सिर्फ स्वच्छता के सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ही चल रही है या फिर ये जो कोशिशें दिख रही हैं इसका असर भविष्य में भी बड़ा होगा। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खामियां हमें कहां कहां नजर आई उसका एक रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। पूरे देश का हर बड़ा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनना चाहता है। 1 लाख से ज्यादा की आबादी वाले 500 बड़े शहरों के बीच दौड़ भी शुरू हो चुकी है और इस दौड़ में मध्य प्रदेश के बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर भी तैयार हैं। इन सभी नगर निगमों को खुले में शौच मुक्त यानी ODF सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी कागजों पर इन शहरों में रहने वाला कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता, लेकिन हकीकत कुछ और है। लेकिन तस्वीरों से पहले मेयर साहब को सुन लीजिए। ग्वालियर को ODF घोषित किया गया, उसका सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला है। इस अवसर पर सभी मेरे ग्वालियर के नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाह रहा हूँ। काफी दिनों बाद ग्वालियर के लिए एक अच्छी खबर आई है। मेयर साहब ODF का सर्टिफिकेट लेकर फूले नहीं समा रहे, जबकि हकीकत में स्वच्छता में ग्वालियर की सांसें फूल रही हैं। हम किसी बस्ती की तस्वीर दिखाने के बजाय नगर निगम के जनमित्र केंद्रों पर ही पहुंच गए। हम ग्वालियर नगर निगम के रेसकोर्स रोड स्थित जनमित्र केंद्र में आए और यहाँ की हकीकत आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस वक्त इस दफ्तर का जो शौचालय है उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ जनमित्र केंद्र के अंदर ही जो बाथरूम है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जो डलियां हैं, सफाई का सामान है, दरअसल वो यहाँ पर रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो बाथरूम होना चाहिए वो उसके लिए जगह थी और इसी तरीके से जो शौचालय है उसकी तस्वीर भी अगर आप देखें तो ये साफ हो जाता है कि आखिरकार जो खुले में शौच मुक्त होने के प्रमाण पत्र हैं दरअसल वो कैसे हासिल किए जाते हैं, क्योंकि जब सरकारी दफ्तरों का ये हाल है तो फिर बाहर की स्थिति क्या होगी। यहाँ जो शौचालय बना हुआ है उसकी तस्वीर भी आप देखें। ये जो जगह है दरअसल वो टॉयलेट के लिए बनाई गई है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ग्वालियर को खुले में शौच मुक्त होने का जो प्रमाण पत्र हासिल हुआ है आखिरकार वो किस आधार पर, किन दावों के आधार पर हासिल हुआ है। एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जो शौचालय के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है उसको देखकर लगता नहीं कि ये वाकई में कोई शौचालय है, लेकिन फिर भी आप तस्वीरों को देखें किस तरीके से जो हालत है दरअसल सरकारी दफ्तरों में शौचालयों की वो ये दिखाती है। तो चाहे रेसकोर्स रोड पर मौजूद जनमित्र केंद्र हो या थाटीपुर का जनमित्र केंद्र, निगम के ही इन सरकारी दफ्तरों के हालात मेयर के दावों का दम निकाल रहे हैं। इंदौर के पलाशिया इलाके के हालात तो हिला देने वाले हैं। लोग खुद बता रहे हैं कि यहां सफाई के इंतजाम कैसे हैं, लेकिन फिर भी न जाने कैसे नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है। ये न्यू पलाशिया का इलाका है जहां पर एक भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, एक भी ऐसा कोई शौचालय नहीं बनाया गया नगर निगम की तरफ से जहां पर लोग जाकर के शौच कर सके। और ये हर तरफ अगर देखें तो जो गंदगी है वो हर तरफ यहाँ पर फैली है। नगर निगम सफाई की बातें तो जरूर करता है और करोड़ों रुपए के जो विज्ञापन है, करोड़ों रुपए के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर सड़कों पर देखने के लिए जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है, जो यहाँ पर खुले में शौच मुक्त होने की बात की जो जमीनी स्तर पे जो अगर देखा जाए
तो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी कवायद नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिलती है। लेकिन बातों में अगर देखें तो इंदौर इस समय खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। जबलपुर की ये तस्वीरें कुछ बेहतर तो कहीं जा सकती हैं, लेकिन शौचालय जिस मकसद से तैयार हुए वो पूरा हो ही नहीं रहा। अंदर कुछ सफाई जरूर है, लेकिन बाहर पाइप टूट चुके हैं और गंदगी बाहर फैल रही है। लोग इंतजामों से खुश नहीं हैं। जी सर, मैं यहाँ से एक दो बार जब आया गया हूँ तो एक दो बार मैंने यहाँ का उपयोग किया है, बट अब मैंने यहाँ पे उपयोग करना बंद कर दिया। कदम बहुत अच्छा, बट यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है। जैसे अपन दरवाजा खोलते अंदर जाने के लिए तो दुर्गंध आती है, और कदम बहुत अच्छा, बट साफ सफाई थोड़ी ज्यादा अच्छी हो तो ज्यादा बेहतर है। भोपाल में भी हालात जुदा नहीं है। सर्वे से ऐन पहले नगर निगम तैयारियों में जुटा है। नए टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं और झुग्गी बस्तियों में खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्थायी और मॉड्यूलर टॉयलेट बनाने में भी तेजी आई है। आपको बता दें कि 4 जनवरी से 12 जनवरी 2017 के बीच केंद्र सरकार की एक टीम निगम के दावों को परखेगी, शहर में खुद दौरा करके सफाई की स्थिति देखेगी और शहर वासियों की राय भी लेगी। 20 जनवरी को रैंकिंग सार्वजनिक कर दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस इस बीच आरोप लगा रही है कि सिर्फ कागजों में अव्वल दिखने के लिए ये सारी कवायदें हो रही हैं। सरकार सिर्फ कागजों पर ये कार्रवाई कर रही जैसा सरकार हमेशा करती आई है। आंकड़ों को मजबूत करने का प्रयास है ताकि भारत सरकार के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के सामने वाहवाही लूटी जा सके, पर यथार्थ में इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है। हम सब जानते हैं कि आज भी इस योजना पर यदि अमल की बात करें तो लगभग 28-30% अमल हुआ है, बाकी 70-72% स्थिति जस की तस। उधर बीजेपी का कहना है कि काम कागजों के लिए नहीं है, स्वच्छता के लिए हो रहा है। ये कोई ना तो कागजी अभियान है, ना ही कोई औपचारिक अभियान है। इसका बाकायदा फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, और कोई कर्मचारी, अधिकारी या किसी स्तर पर कोई और व्यक्ति इसको अगर खिलवाड़ कर रहा है तो निश्चित रूप से उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी दावों की बात अपनी जगह है, लेकिन हमारा रियलिटी चेक भी बहुत कुछ साफ कर रहा है, और बहुत कुछ आने वाली 20 जनवरी को तब साफ हो जाएगा जब सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी होगी। ग्वालियर से शरद श्रीवास्तव, इंदौर से कन्हैया शुक्ला, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। और इन तस्वीरों के जरिए हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, ये रियलिटी चेक जरूर है, लेकिन हम ये फिर भी आपसे ये कह रहे हैं कि कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो कोशिशें हैं, क्या वो उस बजट के मुताबिक हैं जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत अलग अलग शहरों को मिल रहा है, अलग अलग जिलों को मिल रहा है, और क्या इन कोशिशों के जरिए सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश हो रही है, या फिर बाद में भी ये कोशिशें इसी तरह चलती रहेंगी जैसी तैयारियां हमने भोपाल में देखी, जो हमने इंदौर में देखा, जो हमने ग्वालियर में देखा। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। संगीता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका भी। और समता पाठक जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, समाज सेविका हैं और स्वच्छता के लिए काम करने वाले एक एनजीओ की सदस्य भी हैं। समता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी, ये सब कुछ सर्टिफिकेट के लिए प्रयास चल रहे हैं क्या? क्योंकि जैसे ही ये तारीख नजदीक आई कि 12 जनवरी तक ये सर्वे होगा, भोपाल में हम खासतौर पर देख रहे हैं कि यहां पर बहुत तेजी आ गई है स्वच्छता अभियान में। जगह जगह टॉयलेट बनाने का काम शुरू हो गया, कई जगह मॉड्यूलर टॉयलेट रखवाए जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि नगर निगम पहले से सचेत नहीं रहता है? देखिए राम मोहन जी, आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा आज फिर बहस के लिए चुना है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से स्वच्छ भारत अभियान हाथ में लिया है तब से सफाई मुद्दा बन गई है, और साल भर में मैंने देखा कि दर्जनों बार इस प्रकार की बहसें जरूर खड़ी होती हैं। इसलिए जनता के बीच में, समाज के बीच में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और उनके उत्तर जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं या स्थानीय निकायों में बैठे अध्यक्ष जो राजनेता बनते हैं या महापौर हैं, उनको जवाबदेही अपनी देना पड़ती है। निश्चित रूप से ये कागजी कार्रवाई तो नहीं है, केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। अगर कोई परीक्षा के समय केवल कोई गाइड या 20 क्वेश्चन जैसी कई बार देखने में आता है, बेसिक कोशिश कर रहा है तो वो नाकाम सिद्ध होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो पैरामीटर हैं, केंद्र सरकार के जो सर्वेक्षण के अपने बिंदु हैं,
वो इतने विविध प्रकार के हैं कि उसमें अगर एक पैमाने पर आप अपने आप को खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो तमाम जो आपके अंक दूसरे बिंदुओं पर हैं उसमें आप अपने आप को खो देंगे। जनता से भी बात होती है, स्वयंसेवी संगठनों के भी फीडबैक लगते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, यानी भौतिक सत्यापन भी होता है। और केंद्र सरकार इस मामले में मेरा तेरा अपना पराया ऐसा कोई भेदभाव ना करते हुए, आपने देखा होगा पिछले बार जो सर्वेक्षण आया था उसमें जो शहर अगर गंदा था तो वो गंदा घोषित हुआ। ये हमारे केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने पैरामीटर बना डाले हैं, इसीलिए ये आपाधापी है, इसीलिए ये हलचल है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं हीला हवाली लेट लाली करने की कोशिश कर्मचारी या अधिकारी करते हैं, बजट के साथ में न्याय नहीं करते हैं, या जो भावना इस स्वच्छ भारत अभियान की है उसके साथ में खिलवाड़ करते हैं, तो वो कार्रवाई के पात्र हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि सफाई जैसे मुद्दे पर कार्रवाइयां हो रही हैं, होना शुरू हुई हैं, आगे भी और तेजी से इन पर कार्रवाइयों की अपेक्षा है। ठीक, संगीता शर्मा जी, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि सफाई हो रही है, अच्छी बात है, कई शहर कई जिले ओडीएफ घोषित किए गए हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। लेकिन क्या जिस तरह से बजट इस पर खर्च किया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, जितना खर्च सरकार कर रही है उसके मुताबिक, आप तो भोपाल शहर में रहती हैं, आप बताइए कम से कम अपने शहर के हालात कि क्या उस बजट के मुताबिक नगर निगम काम कर रहा है? राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं अपने राज्य के बारे में बताऊंगी कि राज्य में 1 करोड़ शौचालय बनना थे, मात्र 45 लाख शौचालय बने हैं। वो टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से यूपीए गवर्नमेंट का, कांग्रेस की सरकार का निर्मल भारत अभियान, जिसका नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान किया है, और जब से स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने पहल की है, तभी से हम पूरे देश में एक होर्डिंग और पोस्टर की राजनीति देख रहे हैं। हर जगह चौराहों पर स्वच्छ भारत अभियान के केवल पोस्टर देख रहे हैं और करोड़ों रुपए के विज्ञापन केवल इन पोस्टरों पे खर्च किए जा रहे हैं। अगर यही करोड़ रुपया स्वच्छ भारत अभियान में वाकई में स्वच्छता लाने के लिए खर्च किया जाता तो 1 करोड़ टॉयलेट की जो रिक्वायरमेंट थी, जिसमें 45 लाख ही टॉयलेट बन सके, वो पूरे हो चुके होते। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो भोपाल में मैं आपको ऐसी जगह आज बताना चाहूंगी जहां पर आज भी खुले में शौच किया जा रहा है। इसी पॉश एरिया में, जहां पर बाग मुगलिया क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बाग सेवनिया क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। जब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुग्गियों को स्थानांतरित करती है, शिफ्ट करती है, और जहां पर उन्हें शिफ्ट करती है वहां पर शौचालय बनाकर नहीं देती है, और बाग मुगलिया क्षेत्र के रहवासी आज एक पॉश एरिया में खुले में शौच कर रहे हैं। ये स्थिति है, केवल कागजों पर कार्य हो रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और अभी सर्टिफिकेट लेने की दौड़ में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके नगर निगम शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा, काम करके देना होगा, और जनता को भ्रमित करने का कार्य न करें कि स्वच्छ भारत हो रहा है। ये इसकी तस्वीर एक हमने भी दिखाने की कोशिश की, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी हाल में ही ग्वालियर को ओडीएफ नगर निगम का तमगा मिला है, सर्टिफिकेट मिला, और नगर निगम के अपने जो जनमित्र केंद्र हैं उनके अंदर जो शौचालय बनाए गए हैं उनके हालात क्या है, वहां पर सफाई का क्या इंतजाम है। समता पाठक जी, क्या है ग्राउंड रियलिटी? आप तो इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि कितनी तेजी आई है स्वच्छ भारत अभियान लागू होने के बाद? देखिए, मैं मानती हूं कि वो एक शेर है, उसका पहली वाली लाइन तो मुझे याद नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में भी सही हो, कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। वो वाली बात भोपाल पर तो लागू होती है। स्वच्छता अभियान को एक मिशन मोड की तरह लागू किया गया है भोपाल में। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों के माइंडसेट को चेंज करते हुए हम लोगों ने उनको शौचालय की हैबिट तक लाने की कोशिश की है। लोगों को शौचालय बनाकर भी दे दिए गए, लेकिन वो उसमें अपने कंडे भरते हैं, वो उसमें अपने बकरियां रखते हैं। बाकायदा मैं ये नहीं कहूंगी कि चीजें बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन कोशिश बहुत युद्ध स्तर पे जारी है। और यहां पर चूंकि मैं खुद इस अभियान से जुड़ी हुई हूं, तो मैंने ग्राउंड रियलिटी कई बार चेक की है। ग्राउंड रियलिटी जैसा मैडम ने अभी बताया इतनी भी नहीं है जैसा इन्होंने बताया। बाग मुगलिया, बाग सेवनिया, सारी जगहों पे मेरी टीम काम कर रही है। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले कोई भी चीज होती है उसमें सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। हम लोगों ने सत्य बात कह
अमराई है, बाग मुगलिया में अमराई है, बाग मुगलिया आप बताइए, सुनिए, अमराई है वहाँ पर से लेकर हाँ। तो आप वहाँ तक का विजिट करिए। देखिए बिल्कुल मेरा वहीं पे काम चल रहा है। देखिए बिल्कुल नहीं शर्मा जी से देखिए मैं आपको बताऊं, आप सुबह उठ के देखिए और उन्हें सोचा ये इसके बारे में जानकारी दी नहीं और हमें नहीं लिया है। मैं बिल्कुल वर्तमान में मैं खुद कार्य कर रही हूँ तो क्योंकि मैं कार्य कर रही हूँ। अगर आप कार्य कर रही हैं तो बिल्कुल मैंने देखा नहीं बिल्कुल कैसे छूटेगा आप बताइए। ठीक है, रजनीश जी कुछ कह रहे हैं। नहीं मैं भारतीय पार्टी का सपोर्ट रजनीश जी आप ये बिल्कुल मैं रोज जाती हूँ। जी बोलिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। सामने रखना चाहता हूँ। देखिए खुद इनको विजिट करवाऊंगी, अपनी गाड़ी से लेकर और अगर 3 दिन के अंदर वो काम नहीं होता आपके टारगेट के पहले तो मुझे बताइए। नंबर पर है कर रही है, तमाम प्रकार का हल्ला कर रही है, पूछना चाहिए भैया 50 साल 60 साल आप सरकार में रहे, निर्मल भारत अभियान का बजट अगर वही बजट है तो स्वच्छ भारत अभियान का है। नहीं लेकिन रजनीश जी इसमें एक सवाल का जवाब और देना पड़ेगा। आपने रजनीश जी आपने क्यों नहीं बच्ची का नाम पाया? ठीक है। तो आज 2-2.5 सालों में जनता को मीडिया में दिखाई पड़ते हैं। बाग मुगलिया से मैडम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी शहर हमारे पास चर्चा करने के लिए। संगीता जी और समता जी 1 मिनट में रजनीश जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये 1 मिनट। ये जो रेड पेंसिल अप्रोच है, मैं रजनीश जी ये आपसे जानना चाह रहा था कि अगर नगर निगम के जनमित्र केंद्रों में टॉयलेट की ये स्थिति है, हम किसी बस्ती में नहीं गए कि ग्वालियर में हम तलाशेंगे कौन सी बस्ती गंदी है, हम वहां पे जाके अपना कैमरा चलाएं। हमने कोशिश की और इंदौर के लिए हम आपसे इसलिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं, जैसा इंदौर का पलाशिया है, ऐसे कई हैं, ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं जबकि ग्वालियर के जनमित्र केंद्रों की हालत अगर ऐसी है तो फिर क्या ओडीएफ का तमगा मिल जाना, सर्टिफिकेट मिल जाना ये भर काफी है? देखिए 2 अलग-अलग चीजें हैं। एक तो ये जो आपने नाला दिखाया या कहीं कचरे का ढेर दिखाया, वो एक बहुत अलग विषय है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं उस पर आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। जो आपने ग्वालियर की बात कही जी, हाँ नहीं बात आपने जो कही, जो सवाल उठाया ग्वालियर का भी कि जहाँ शौचालय में कुर्सियां रखी हैं तमाम प्रकार का और वहाँ सामान रखा हुआ है, निसंदेह रूप से वो जो माइंड सेट की बात अभी यहाँ की जा रही है, नगर निगम के जनमित्र केंद्र है सर, किसी दूसरे दफ्तर की नहीं। लेकिन कौन सा भवन है, कौन सा नहीं वही मैंने कहा आपसे, कौन सा भवन है, उसका क्या उपयोग वर्तमान में है मुझे नहीं पता। सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, ग्वालियर नगर निगम के अंदर जो जनमित्र केंद्र हैं वो 2 जनमित्र केंद्रों का हमने इसीलिए आज सफाई मुद्दा है और ये मुद्दा ऐसा है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन आम जनता करती है। यानी हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के कोई प्रवचन कर लें, इससे केवल काम बनने वाला नहीं है, जनता इसको महसूस करती है और ये जनता 2-2.5 सालों से महसूस कर रही है। आपने आज रेड पेंसिल अप्रोच लेके गंदी जगह दिखाई या माइंड सेट जहां ठीक नहीं है वो ऐसी जगह दिखाई। आप जरा बदलाव जहां जहां हुआ है उन क्षेत्रों पर नजर डालिए, यकीन मानिए आधा घंटे तो आपको बहुत कम पड़ जाएंगे ऐसी जगह दिखाने के लिए। जो 50-60 सालों में निर्मल भारत अभियान चलाते रहे उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं ओडीएफ कर पाए, क्यों नहीं बदलाव कर पाए व्यवस्था का? क्योंकि वो इस बजट के नाम पर भ्रष्टाचार करते रहे, क्योंकि उसी बजट पर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और आज परिणामकारी अभियान ये है। आज हम और आप दर्जनों डिस्कशन आपके चैनल पर, आप जैसे तमाम चैनलों पर करते हैं, लेकिन ये हल्ला मचाने वाले लोग ये 4 शौचालय क्यों नहीं बने, कचरा का ढेर क्यों लगा है, ये 50-60 साल से कहाँ थे, ये क्या कर रहे थे? अच्छा एक बात बता दीजिए सर, हमारे पास वक्त अब कम है, दे नहीं पाते, केवल हल्ला मचाते हैं। हमारे पास वक्त अब कम है। हमारे 4 तो बड़े शहर हैं, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। क्या आपको लग रहा है कि टॉप 10 सिटीज में कोई एक शहर ऐसा होगा जो कम से कम जगह बना पाएगा 500 में से? यकीनन भोपाल बनाएगा।
देखिए भोपाल मैं इसके बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि चारों मेरे अपने शहर हैं। मैं 1 मिनट रजनी जी की बात करके कहना चाहूंगी, मैं ना बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगी। मैं एक बात मानती हूँ, हम इस शहर के निवासी हैं, इस शहर के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। स्वच्छता अभियान को जो मिशन लेके लोग जो काम करने लगे, आप यकीन मानिए शर्मा जी, लोगों में समझ आई है डस्टबिन का उपयोग कैसा करना है, शौचालय का उपयोग कैसा करना है, लेकर जागरूक हो रहे हैं। देखिए और दूसरी बात, देखिए मैं इसमें नहीं, मैं आपको इसमें एक देखिए इसमें नहीं, मैं कह रही हूं इसमें जो कार्य किया है, सुनिए, इसमें जो कार्य किया है मैं सारा का सारा श्रेय नगर निगम में पदस्थ अफसरों को देना चाहूंगी। यहाँ पर मैं कोई राजनेता की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं करूंगी। मैं भोपाल नगर निगम आयुक्त छवि भारद्वाज मैडम का नाम लेना चाहूंगी। कितनी कोशिश उनके प्रयासों ने, मैं आपको देखिए जब अफसरशाही समझदारी से काम करती है उसके बाद कार्य दिखता है, तो सिर शर्म से झुकता है मध्य प्रदेश के होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। हम ये उम्मीद करेंगे कि जब 20 तारीख को वो रैंकिंग आएगी तो उसमें कुछ बड़े शहर मध्य प्रदेश के होंगे जो कम से कम टॉप 10, टॉप 20 में अपनी जगह बनाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपकी आवाज अभी जारी है। एक और नए मुद्दे के साथ हम तुरंत हाजिर होते हैं।